छावड़े हंगे वैर नहीं लांदे। आपने काम करना है तो जुर्रत में सामने आए। जो मर्डर हुआ उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। तो वजीर आला साहब, ये मुझे बड़ी खुशी हुई है, मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्र है अब मैदान में बिल्ली थैले से बाहर तो आ गई है ना। एक ऐसे डमी वजीर आला को कुर्सी पे बिठाया गया है, उससे तो बिल्कुल भी हमारा वर्कर नहीं डरेगा। अपने सियासी हलाली होने को सबूत दें और मेरे कायद पर रिश्वत साबित करें। जिमनी के अंदर ये लोग हमारे घर पर तशरीफ लेकर आए, वजीर आला साहब खुद आए, उनके जरिए मेरे भाई को उठवाया। वो क्यों एक ऐसे शख्स के हाथों अंडर प्रेशर होकर शरीफ शहरियों पर, इज्जतदार लोगों पर पर्चे काटने पर मजबूर हुए हैं। आपको तो इतना ही नहीं पता कि आज 13 तारीख है, 13 नवंबर 2024, कल 14 नवंबर है, उसका तुलुए आफ्ताब कितने बजे? इस FIR के जरिए जेल जाने को अपने लिए सादा समझता हूँ। पाकिस्तान में पहले 8 अजूबे थे, अब ये 9वां अजूबा हो गया। इस FIR का भरपूर मुकाबला किया जाएगा। तुम्हारे महकमे बैठ के एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, जी इस रोड पे सफर न करें, इस रोड पे न करें। रात के किनारे दरिया में अगर कोई कुत्ता भी प्यासा मरे तो हजरत उमर खुद को जवाब दे समझते। अपनी हैसियत में रहो। हाजी कफील अहमद निजामी के लिए भी ये FIR एक एजाज है। मैं उससे भी चैलेंज करता हूँ, अगर आकर मीडिया के सामने सिर्फ यही FIR लिखकर मुझे दिखा दे, 10 लाख रुपए उसे मैं इनाम दूंगा। इसके अपने अल्फाज कि मौली साहब को छोड़ दो, जायदादें बिकवा देगा, मिले बिकवा देगा, मेरे पास आ जाओ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत माल है। तो वजीर आला साहब, आप तो एक जिस मैंडेट पे बैठिए, हमें पता है, हमें मजबूर ना करें। मुझे आपके पेट के दर्द का पता है। बहुत अरसे तक तो आप टाल मटोल करके इधर गए उधर गए, फिर मैंने इश्तिहारात किए, यहाँ किए वहाँ किए। आपका रिश्तेदार इसरार गंडापुर शहीद हुआ था, 13 साल हो गए आपको उसका पता नहीं चल रहा। तो ये बातें हमारी जबान है खामोश, इसे खामोश रहने दे। मुखालिफिन को हाथ बांध के नहीं हमने छोड़ना अपने मुकाबले में। और कुछ नहीं मिला तो सिर्फ इतना कह दीजिए मेरा एक पोस्टर फाड़ के उधर रख। पट्टा पहाड़ निकला चूहा, वो ही सौदा मोया होया। आपने जो सियासी इंतकाम लेने ले लो, बस इसे छोड़ ही दिया। मैंने कहा ये आज जो मेरी बातें अपने दिल की लिखी थी मैंने वो भी नहीं पढ़ी। मैं खुले तौर पे कहता हूँ, हम इंशाअल्लाह ताला इस केस की BBA नहीं करें। हम इसके जुल्म और जबर के खिलाफ इंशाअल्लाह सफ़े अव्वल के अंदर आकर इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। तो आप कुछ दिन के मेहमान हैं, आपके दिन गिने जा चुके हैं। आप मेरे पे कितने मजाक बनाते थे, कितनी नकलें उतारते थे, मैंने परवाह नहीं। आज आप कहते हैं कि ईंट मेरे सामने आए, मैं आपको ईंट मारूं। तुमने 35 साल अपनी जिंदगी में नौकरियां करनी है और ये 5 साल पता नहीं पूरे करते हैं कि नहीं करते। इन्होंने वड्डे नाम की थे एक डायरी चाह के आया, तो इसका क्या हाल होगा? मैं कुरान पे हल्फ चाह के कहता हूँ, या आप कुरान पे हल्फ उठाएं, तलाक के उठाएं। क्या आपने कितनी करप्शन नहीं की? हेलीकॉप्टर से बैठ के पेशावर पहुंच जाते हैं, मैंने 12 जिले क्रॉस कर ली। मंकिया ने इधर से उधर छलांग लगी, उधर से इधर। तो उसने कहा तू गाड़ी ढूंढ, उसने कहा मेरी आमनियां थे वंजनियां दे। तो तू सही हो, FIR करें दे रहो, बाकी और कुछ भी नहीं बचा। जमीयत के कारकुन इंशाअल्लाह धूमधाम के साथ, शायान और शान के साथ इंशाअल्लाह इनके सामने गिरफ्तारी पेश करेंगे। इस शख्स ने सीना खोल के उनके इस बातों को माफ किया, उनकी गिलाजतों के इकरार पर और उनकी माजरतों पर मौला ने उनको अपने दर पर आने के लिए परमिशन दी। हमेशा मुकाबला किया है और पाँव की ठुड्डे से उड़ाया है। ये क्या चीज है? हम इनके बड़ों को देख चुके हैं तो ये भी कुछ नहीं कर सकते। ये जो अपनी जमात के साथ एक दोगली पॉलिसी खेल रहे हैं कि अल्लाह पाक पहले तो इसको हिदायत, 2 महीने 4 महीने मजीद चल जाएगा, 8 महीने ये खींच कर ले गया कि मैं इमरान खान को रिहा कर वैसा। पहले हम सुनते थे कि भैंस चोरी हो जाती थी, बकरी चोरी हो जाती थी, कोई और चोरी हो जाती थी, FIR होती थी। फार्म 47 वाले वजीर आला साहब पैनाफ्लेक्स चोरी होने पर 9 माह बाद उनका FIR याद आ रही। तो ये एक किस्म का बहुत बड़ा एक शर्म का मकाम है कि वजीर आला की और हमारी कब से वो टसल बनी है। 2018 के अंदर जब ये जिमनी इलेक्शन हुआ था, हमारी जमात का उस टाइम भी वाज़ेह मौक़िफ़ था कि हमने 2018 का इलेक्शन भी तस्लीम नहीं किया और 2024 का इलेक्शन भी तस्लीम नहीं की। तो जिमनी के अंदर ये लोग हमारे घर पर तशरीफ लेकर आए, मेरे पास गवाह भी मौजूद हैं। वजीर आला साहब खुद आए, हमें दावत दी कि आप हमारी जमात को ज्वाइन कर लें। इनसे माजरत कर ली कि हम आपकी जमात किसी सूरत ज्वाइन नहीं कर सकते। जब इनको ये शक हुआ कि ये कल का लड़का कारोबार के अंदर घुसकर कल को ऐसे ना हो कि ये सियासत में ना आ जाए, और अल्लाह के फैसले होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत का शान होती है। हमने जब इससे इनकार किया तो इसने कुछ अरसे बाद जब इसको हमारी एक्टिविटी लोगों के साथ आना जाना इससे बर्दाश्त ना हुआ, तो इसने क्या काम किया, सबसे पहले जो इसने एक जुल्म किया, पाड़पुर में हमारी जो दुकान थी उसको नामालूम अफराद के जरिए बाद में पता चला FIA के वो एहलकार, उनके जरिए मेरे भाई को उठवाया।
اس پر FIR کرائی. اس ٹائم بھی ایک ایسی 150 ریال کا مقدمہ بنایا گیا. تو ہم نے الحمدللہ جا کر اس مقدمے کا بھرپور طریقے سے ایک دفاع کیا. آج جو اس کے PRO صاحب ہیں نجم الحسن صاحب، وہ DPO ہوا کرتے تھے، تو اس ٹائم بھی اس کا یہی رویہ تھا وزیر اعلیٰ کے خلاف. پولیس نے ہمیں کسی قسم کی کوئی فیور نہیں دی. تو الحمدللہ عدالت نے ہمیں اس مقدمے کے اندر باعزت بری کیا. یہ سلسلہ نہیں رکا. اس کے بعد اس نے کیا کام کیا، ہماری گھی مل پر 3 سے 4 مرتبہ حلال فوڈ کے ذریعے چھاپے لگوائے. مل کو سیل کرایا، فلور مل کو سیل کرایا. ہم نے جب بھی بات آئی، ہم نے آج تک ڈیر اسماعیل خان میں، یہ آج میری پہلی پریس کانفرنس ہے اپنے حوالے سے، میں نے 2 سے 3 الیکشن کنٹیسٹ کیے، کیونکہ جو مرڈر ہوا اس کے پیچھے بھی ایک بہت بڑی کہانی ہے. شیرانی صاحب کا جو مرڈر ہوا، جو یہ الیکشن جیت نہیں سکتے تھے، تو وہ ایک علیحدہ گفتگو ہے. تو ہم نے اس بندے کا، اس شخص کا ڈٹ کے مقابلہ کیا. لیکن اس نے کیا کیا کہ جو سرکاری اہلکار تھے ان کے کاندھے استعمال کر کے اپنی حرکتوں سے جو بھی چھوٹی موٹی حرکتیں آتی رہیں. جی اس جگہ ہم بیٹھے ہیں، یہ 7 کنال جگہ ہے، فیصل کریم کنڈی صاحب سے میں نے خریدی تھی. آپ کا رشتہ دار ہے، آج کل تو آپ کے تعلقات بھی بڑے اچھے ہیں. 7 والا پلاٹ بھی جس سے میں نے خریدا، اس کا بھی سٹہ موجود ہے. حواریوں کے ذریعے جھوٹے کیس کرائے، توپوں والوں کی میں نے جائیداد لی، ہم نے، ہمارے پارٹنر نے، تو اس پہ بھی اس نے کیس کرائے. اس سے کوئی بندہ بھی خیر کی امید نہ رکھے. ہم نے عدالتوں کے اندر گئے. آج میری توپوں والی جائیداد کا 3 سال ہو گئے ہیں، TMA سے اس کا نقشہ پاس نہیں ہوا. کم سے کم ہم ہی ایز اے کاروباری اپنے کچھ دوستوں کو ملا کے ڈی خان کے لوگوں کے لیے کچھ اچھا سوچ لیں، تو اسے یہ بھی برداشت نہیں ہوتا، اسے یہ تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ جب اس کی عمران خان کی ایک جبر کی حکومت، ہم نے اس ٹائم جا کے FIA کے اندر اس نے انکوائریاں بنوائی، پشاور کے اندر جا کے میں انکوائری میں پیش ہوا. الحمدللہ ہم اس میں بھی سچے ثابت ہوئے.